एक सरसब्ज और खामोश सा गांव था जहां मिट्टी की बनी छोटी छोटी झोंपड़ियां कुदरत की सादगी की गवाह थीं। घरों के बाहर मुर्गियां दाना चुगती थीं, बकरियां खामोशी से बंधी बैठी होतीं और हर तरफ एक सादा सी खुशबू फैली रहती थी। ऊंचे दरख्त गांव की शान थे, जिनकी शाखों पर परिंदे हर सुबह अल्लाह की तस्बीह करते नजर आते। सूरज की नरम रोशनी जब मिट्टी के घरों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे गांव मुस्कुरा रहा हो। इसी सादा और पाकीज़ा गांव में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था आयशा। आयशा उम्र में तो सिर्फ 10 साल की थी, मगर उसका दिल ईमान की रोशनी से भरा हुआ था। वो हमेशा सर पर दुपट्टा रखती, लंबी फ्रॉक पहनती और वक्त पर नमाज अदा करती। आयशा जानती थी, जो वक्त पर अल्लाह के सामने बैठ जाए वो कभी खाली नहीं लौटता और सुकून लेकर वापस जाता है। एक दिन इस गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम था ज़ैनब। जल्द ही आयशा और ज़ैनब की दोस्ती हो गई। ज़ैनब खेल कूद की शौकीन थी और जिंदगी को बस हंसी मजाक समझती थी। कभी झूला, कभी दौड़, कभी हंसी, कभी बातें। उनका दिन खेल में गुजर जाता। खेल उनके लिए खुशी था, मगर आयशा के दिल में नमाज की जगह हमेशा अलग थी, क्योंकि आयशा जानती थी सुकून नमाज में है। नमाज का वक्त हो गया ठीक है, तुम नमाज पढ़ लो, जल्दी आना, हम बाद में फिर खेलेंगे। अल्लाह को याद कर लें, फिर खेल और भी अच्छा लगेगा। जैसे तुम्हारी वर्जी। गांव के करीब एक जंगल था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाया करते थे। रात के वक्त वहाँ काले बादल छा जाते और अजीब सी आवाजें सुनाई देती। हवा जोर से चलती, दरख्त कांपने लगते और हर तरफ खौफ का सा माहौल छा जाता। एक दिन खेलते खेलते आयशा और ज़ैनब इसी जंगल में जा पहुंचे। रात हो चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? इसी लम्हे एक खौफनाक साया उनके सामने उभरा। जो अल्लाह को भूल जाए और नमाज न पढ़े, ज़ैनब, मैं उसका अल्लाह हमारे दोस्त साथ है। उनका हाथ थामना डर के अंधेरे में यकीन की रोशनी बन गया। अल्लाह हमारे साथ है। ज़ैनब के मुंह से ये बात सुनकर आयशा एक लम्हे को घबरा गई। नमाज ने उसने मेरी देखा ताकत छीन कि ली। ज़ैनब अल्लाह के हुजूर सजदे में सर झुका नहीं, चुकी थी। सजदा मत करो। उसी लम्हे हर ये तरफ सजदा नूर फैल गया। मुझे खत्म कर उन्होंने देगा। अल्लाह का शुक्र बुलंद किया तो शैतान एकदम गायब हो गया। शैतान के गायब होते ही आसमान साफ हो गया और सूरज की नर्म रोशनी हर तरफ फैलने लगी। आयशा की आंखों में शुक्र के आंसू भर आए थे। अल्लाह ने हमें बचा लिया। मैं रो रही हूँ, मगर ये आंसू डर के नहीं, शुक्र के हैं। अब मुझे नमाज की ताकत समझ आ गई है। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ज़ैनब ने आयशा का हाथ मजबूती से थामा और वापसी की राह ली। गांव में नर्म रोशनी फैली हुई थी, परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में ताजगी का एहसास था। ज़ैनब ने पहली बार आयशा के साथ नमाज अदा की। ज़ैनब की आंखों में नदामत और सुकून के आंसू एक साथ बहने लगे थे। उसने दिल में पुख्ता नियत कर ली कि नमाज हमेशा उसके लिए सबसे अहम रहेगी। और इस लम्हे से ज़ैनब के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की रोशनी हमेशा रोशन रही। दोनों गांव में खुशी खुशी घूम रही थीं। हर तरफ रोशनी और परिंदों की चहचहाहट थी और दिलों में सुकून और इत्मीनान का एहसास था। उन्होंने सुकून से आसमान की तरफ देखा, दिल में शुक्र और सुकून लिए हुए। ये कहानी हमें ये सबक देती है, जो दिल से अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह खुद उसके हर कदम की हिफाजत करता है। बस हमें दिल से अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए।